कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा के अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2 जनवरी 2018 से अधिसूचित इलेक्टोरल बॉन्ड योजना आजाद भारत में चुनावी चंदे की सबसे बड़ी भ्रष्ट योजना बन गई है। भाजपा द्वारा सफेद तरीके से काला धन एकत्र करने की एक अपारदर्शी योजना बनाई गई, जो सरकारी शक्ति के दुरुपयोग का एक नायाब नमूना बन गई है। 15 फरवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायमूर्तियों की एक पीठ ने इस योजना को एक मत से असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही इस चंदे के काले धंधे का विरोध किया था। हमने बार बार कहा कि यह योजना भाजपा सिर्फ अपने फायदे के लिए और चुनावी चंदे में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए ला रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस योजना को खारिज करने के बाद कांग्रेस पार्टी का मत सत्य साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना पर ताला लगाकर यह सिद्ध कर दिया कि भाजपा चोर दरवाजे से चंदे के धंधे का काला खेल कर रही थी। यही नहीं, मोदी सरकार एसबीआई को कोर्ट के आदेश के बाद भी इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सूचना को साझा करने से रोक रही थी। सरकार सारी सूचना को आगामी 30 जून तक यानी चुनाव संपन्न होने तक छुपाने का प्रयत्न कर रही थी, लेकिन कोर्ट के दबाव के बाद जब एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ी तो भाजपा की 4 भ्रष्ट नीतियां उजागर हुई। पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है, उद्देश्य क्या किन बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है? हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जो इमरजेंसी घोषित कर दी है उसके विरोध में हमने प्रेस वार्ता बुलाई है। आपने देखा होगा, सबसे पहले हमारे कांग्रेस का जो है खाता सीज किया गया, राष्ट्रीय खाता था जिससे हमारे कांग्रेस संगठन का संचालन होता था। खाता सीज किया, उससे पैसे निकाल लिए, लेकिन हमने माननीय कोर्ट में, माननीय न्यायालय में उसका जो है विरोध किया और अपने प्रार्थना पत्र दिया, तो जो विचाराधीन है। लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड, भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में चुनावी बॉन्ड के लिए एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कोई भी कंपनी कितना भी चंदा दे सकती है और उसको कोई भी जनता का आदमी देख नहीं सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और कांग्रेस पार्टी शुरू से 18 से अब तक विरोध किया इस बात का। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5 न्यायाधीशों ने उसका बंद किया चुनावी बॉन्ड को, और साथ ही साथ एसबीआई को ये आदेश दिया आप चुनावी बॉन्ड जिस पार्टी ने कितने खरीदे, किससे खरीदे, इसको चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग उसको सार्वजनिक कराए जिससे जनता मथुरा और पूरे देश की जनता जान सके। एसबीआई ने एक हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हमारी बैंक मैनुअल है। आप देखो ये कितना बड़ा हादसापात है कि कोई भी मैनुअल बैंक नहीं है और एसबीआई इलेक्ट्रॉनिक नेट पर बैंक है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया कि आप अवहेलना कर रहे हो, हमारी अवमानना कर रहे हो, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 3 दिन का समय दिया। फिर 3 दिन में उन्होंने माननीय चुनाव को लिए अपना चुनावी बॉन्ड का लेखा जोखा दिया, उसमें भी उनके नाम नहीं खोले। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। ये तो जग जाहिर हो चुका है। मैं बता रहा हूँ आपको। तो मेरा मतलब ये है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है इसमें कि आप किसी के नाम व्यक्ति के नाम उद्योगपति को छापा मारा ईडी के द्वारा। चौथे दिन का उस कंपनी ने 1000 के बॉन्ड, 500 के बॉन्ड, 100 करोड़ के बॉन्ड खरीद लिए, तो उसको जो छापा बंद हो गया। फिर सीबीआई गई किसी को दूसरी कंपनी के लिए, फिर उसने बॉन्ड खरीद लिए पीछे। तो और फिर या किसी को काम चाहिए, बड़ा बड़ा ठेका चाहिए, कंपनियों को बड़ा बड़ा कार्य चाहिए केंद्र सरकार से, तो उन्होंने बॉन्ड खरीद लिए 100 करोड़ के, 200 करोड़ के, 300 करोड़ के। इस तरह एक भ्रष्टाचार का एक नया तरीका भारतीय जनता पार्टी ने निकाला जो काले धन को सफेद करने का तरीका था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस बात का विरोध किया। हम पूरे देश में आज प्रेस वार्ता है। कल हम केंद्र में नई दिल्ली में माननीय राहुल गांधी ने, माननीय खड़गे जी ने प्रेस वार्ता की थी। मैं भी प्रेस वार्ता में थी, कांग्रेस कार्यालय हेडक्वार्टर 24 नंबर रोड पर, मैं भी उस प्रेस वार्ता में था। तो आज पूरे देश में सभी मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता है। ये जनता को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है देश में, उसके काले कारनामों को उजागर करना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, कल केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है, क्या उसके साथ में जो विरोध प्रदर्शन है कांग्रेस उसमें शामिल होगी? हम कांग्रेस निश्चित रूप से, हम पहले कह चुके हैं कि जो भारतीय जनता के पार्टी के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसे निश्चित रूप से मुकदमा लगा के बंद कर दिया जाएगा। केजरीवाल भी उसी श्रेणी में बंद किया गया है। उनको मालूम है कि दिल्ली की 7 सीटें और देश में एक हमारी इंडिया सरकार की सरकार बन रही है। इसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी एक एक करके, आपने देखा सोरेन मुख्यमंत्री थे, उनको अंदर किया, केजरीवाल को अंदर किया, अभी और चुनाव के बीच में और भी अंदर करेंगे। लेकिन जनता सब देख रही है, इसका चुनाव में निश्चित रूप से जवाब देगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और जिस हिसाब से योगी मोदी और जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर, जनता पर अत्याचार कर रही है, एक एक चीज का बदला
लिया जाएगा और निश्चित रूप से ये हम कह सकते हैं कि जिस हिसाब से कार्य काम कर रहे हैं तो आजीवन कारावास की इनको निश्चित रूप से सजा होगी। जी भैया बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे आपने कहा कि केजरीवाल के आप साथ रहेंगे, हम बिल्कुल साथ रहेंगे। हमारा पैक्ट भी था उनसे, और पैक्ट के साथ साथ इन लोगों ने वो तानाशाही जो कर रखी है, हमारे जितने बार हमारे मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, सबको तोड़ रहे हैं। ईडी का डंडा और वो डंडा करके पूरा प्रेशर जमा रहे हैं उन लोगों पे, एक डर भय व्याप्त कर रहे हैं। तो इसलिए अब इन्होंने मनीष सिसोदिया को ले गए, संजय गुट जी को ले गए, इधर इनको केजरीवाल जी को ले गए। तो ये तो सबके साथ ऐसा कर रहे हैं कि एक तानाशाही। हम लोग बिल्कुल विरोध प्रदर्शन करेंगे, अभी हम सड़कों पे उतरेंगे। और ये जो है अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में जो बताया कि मैनुअल के बारे में, कि जो मैनुअल बता रहे हैं, जो सर्वोच्च अदालत है जिसके सामने पूरा खुलासा होता है और वहाँ झूठ बोला जा रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक तानाशाही जो हमारे पीएम है उनकी वजह से एसबीआई के जो भी पदाधिकारी अधिकारी हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोल गए, जो कि वो सीधा डिजिटल है, उसमें कोई चीज़ छुपा नहीं है। हर तरीके से वो उसमें एसबीआई में खाता भी ऑनलाइन खुलता है। तो ये पूरा देश उसको देख रहा है। और 70% जो इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला वो बीजेपी को मिला। केंद्र सरकार ने आपके अकाउंट फ्रीज कर दिए। हाँ, आपकी आगे की क्या रणनीति? हमारी फ्रीज कर दी, वो हमको कमजोर करने की स्थिति है। रणनीति क्या रहेगी आपकी आगे रणनीति ये रहेगी, हम संघर्ष करेंगे। जनता हमारे साथ है, जनता ने तो पहले भी साथ दिया था, आज भी साथ देगी। तो इसलिए ये इनको डर है इस बात का कि ये कहीं कांग्रेस आ नहीं जाए। इनको सिर्फ और सिर्फ राहुल जी से विशेष कर डर है। लेकिन राहुल जी ना डरेंगे ना हटेंगे और 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, ये भाजपा को डर है। जैसा कि राहुल जी युवा है, आपकी पार्टी बुजुर्ग नेताओं को आगे करती है, युवाओं को क्यों नहीं आगे? वही सम्मान करती है, आगे नहीं करती है, वो सम्मान करती है। और बुजुर्गों का जो आशीर्वाद लेके चलता है वो कभी पीछे नहीं हटता, वो हमेशा आगे बढ़ता है। जैसा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में आपने बुजुर्गों को मौका दिया, तो आपको भूखी खानी पड़ी। वो हमेशा से होता है। वहाँ कितना भी अच्छा कर लो, वहाँ काम अच्छा किया, जनता सराह रही है गहलोत सरकार को। ये 5 लाख का बीमा दे रहे हैं, वो 25 लाख का दिया उन्होंने। ये 1100 का सिलेंडर दे रहे हैं, वो 550 को दिया उन्होंने। फिर सरकार क्यों नहीं बनी? वहाँ स्वास्थ्य चिकित्सा देखी हमारी कितनी बेहतर है, सड़कें देखिए हैं। ये तो इन्होंने तो हमारे यहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। थाने तहसील आपके सब बेकार पड़े हैं, रिश्वतखोरी चल रही है। राजस्थान में भी पेपर लीक हुए हैं, SI के एग्जाम में पेपर लीक। अब उनको गहलोत जी को इतना अनुभव था कि बॉर्डर की सरकार हमारी योगी जी की है, उनको भी टक्कर दिया और योगी जी को, मोदी जी को भी दिया केंद्र सरकार ने। राजस्थान में आपको गुर्जर समाज का वोट नहीं मिला, उनको थोड़ा नाराजी, अगर आप कुछ बोलना चाहिए। नाराजी तो मैं नहीं मानूंगा इस बात को, लेकिन वहाँ एक हवा चल रही है, एक बार ये एक बार वो। हाँ, इन्होंने तोड़ने की कोशिश तो हमारी राजस्थान सरकार को भी की, जैसे मध्य प्रदेश सरकार तोड़ दी बनी हुई। तो आप युवाओं को क्यों निराश करते हैं? हम युवाओं को ही आगे ले रहे हैं। हम सिंधिया जी को क्यों आगे नहीं किया आपने? सिंधिया जी को देखिए, अब ये तो सर्वोच्च शीर्ष नेतृत्व का एक निर्णय है।